मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे क्या कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं, हम चलो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक का मेथड तब आपको आता है। 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आ गया। मुझे मल्टीप्लिकेशन से तो 2 चाहिए, ऐसे फैक्टर्स आपने ढूंढने, और प्लस माइनस से 3 चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, यही आप 2 और 3 ही, 2 और 1 ही को यूज़ करें। तो चले हम कर साथ साथ अब करते जाते हैं। इसके हमने फैक्टर क्या बनाया 3 के, 2 और 1। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन आपने ले लिया, 2x, 2 पेयर बन गए आपके, ये देखें तो आपके पास आ जाता है x प्लस 1, और यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो 1 ही लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2x प्लस 1 आ गया, और यहाँ पर भी आपके पास इन दोनों फैक्टर में से एक मरतबा आपने लिख दिया x प्लस 1। अब एक तो आपके पास हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब दूसरा ले लेते हैं, प्लस 5x प्लस 2। ये भी इजी है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 4। अब मल्टीप्लिकेशन से आपको चाहिए 4, और प्लस या माइनस करने से 5 चाहिए। आसान से फैक्टर है 4 और 1। ठीक है, ठीक हो गया ना, 4 और 1 को ऐड करो तो 5 आता है, मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास 4 ही आ जाता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 4 ही आ जाता है, हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था। ये हो गया, 2 पेयर बना दिया आपने। इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 2। अगर आपको ये मिड टर्म ब्रेक अभी भी नहीं आती ना, तो मैं आपको बताऊं कि इस पर आप फर्स्ट एक्सरसाइज की बहुत प्रैक्टिस करें। पूरे देखा जाए हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिड टर्म ब्रेक उन्होंने यूज़ किया हुआ ये मेथड। ठीक है, ये आपके पास आ गया फैक्टर्स, हो गया। अब मैं यहाँ पर स्पेस ज़रा बना दूँ ताकि मैं इसका थर्ड पार्ट भी इधर ही कर दूँ। अब देखें 2x प्लस 1 आ गया, और अब ये दोनों सेम होने की वजह से मैं इसको प्रोमिनेंट कर दूं। ये देखें, ये दोनों सेम थे, ये तो उसमें से एक मरतबा आपने लिख दिया। जैसे यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम थे तो हमने x प्लस 1 यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब हम इसका थर्ड भी देख लेते हैं एक्सप्रेशन, x2 प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, बहुत अच्छी छोटी छोटी वैल्यू दी हुई है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से किया तो 2 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन से आपको 2 चाहिए। ठीक है, और प्लस या माइनस करने से आपको 3 चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं ऐसे कौन से फैक्टर होंगे। तो सबसे आसान 2 और 1, क्योंकि वो इसी में आपके ये खुद ही के फैक्टर्स हैं आपके पास। ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते। ठीक है, ऐसे ना आप बैठे फैक्टर ढूंढते रहे और फैक्टर आपके आगे ही मौजूद हो। देखिए 2 और 1, तो हम 2 और 1 ही को ले लेते कि मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए, और प्लस करूँ तो 3 भी आ जाए 2 और 1 को। ठीक हो गया। अब इस पेयर में क्या कॉमन है, इस पेयर में इसमें कॉमन है x प्लस 2, और इसमें क्या कॉमन है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लें। अब कुछ कॉमन नहीं तो बैठे टाइम नहीं वेस्ट करना, 1 ले के काम ख़त्म करना है। ठीक है, x प्लस 1 और x में कई बच्चों को मैंने देखा है कि कोई कॉमन नहीं है तो वो ये बैठे ढूंढ रहे थे इसमें मैं क्या नंबर कॉमन लूँ। भाई कॉमन नहीं है तो बस आप 1 ले लें, बस किस्सा ख़त्म करें। अब देखें x प्लस 2 और x प्लस 2, x प्लस 2 आपके पास आ गया और x प्लस 1 कंबाइन कर दिया। अब देखिए मैथ्स में कई मेथड चलते हैं, मैं आपको बताऊं कई तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं एक ही क्वेश्चन को। या तो आप ये सोचें कि इन तीनों एक्सप्रेशन में जो वैल्यू 2 मरतबा ही उसको एक मरतबा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सोचें, या फिर मैं आपको फार्मूला पे समझा देती हूँ। ठीक है, अब आप कहते होंगे फार्मूला, इसमें भी क्या फार्मूला है, वही आप पढ़ चुके हैं फार्मूला। इसमें एलसीएम का आपका फार्मूला था कि कॉमन और अनकॉमन आपने लेना था। ठीक है, तो अब पहले मैं इन दोनों को रिलेट कर दूंगी, ये भी तरीका है और जो मैं आपको कह रही हूँ वो भी एक तरीका है। ठीक है, देखिए अब पहले आप क्या करें कि इसमें एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या होता है, कॉमन इनटू अनकॉमन।
अब पहले तो आप इसमें कॉमन देख रहे, मतलब ये भी तरीका अच्छा है कि अगर किसी बच्चे को खुद पे एतबार नहीं है तो चले अच्छा तरीके से कर लेते। अब कॉमन इसमें क्या है, इन दोनों में तो कॉमन ये था 2x+1। अब अनकॉमन हम ढूंढ लेते हैं इसमें। अनकॉमन क्या है आपके पास, x+1 और x+2। ठीक है, अब फिर हम दोबारा से फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम का। अब हम दोबारा से क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर कॉमन, फिर इनटू अनकॉमन। ये मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ। देखें, या तो आप देखें ना कि जो भी वैल्यू दो दो मरतबा रिपीट हुई उसको आप एक एक मरतबा लिखते जाएं। ठीक है, एक तरीका तो ये, जैसे x+1 x+2 मरतबा एक मरतबा लिख दें, x+2 x+2 दो मरतबा एक मरतबा लिख दें, 2x+1 2x+2 मरतबा एक मरतबा लिख दें। वो भी आपका ठीक है कि वो आपका एलसीएम हो जाता है। मगर अगर आपको खुद पर एतबार नहीं है कि कहीं मेरे सब क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो फिर ये आप उस सूरत में कर सकते हैं कि अब ये वाला एक्सप्रेशन आप ले लें। ये देखें, ये वाला एक्सप्रेशन सीखने में कोई हर्ज नहीं है कि क्योंकि क्वेश्चन आप एक ही मरतबा करते, कोई बार बार तो नहीं आप कर रहे होते। अब इन दोनों को आप रिलेट करेंगे। ठीक है, और उसके आंसर को अब देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है। अब इसमें है x+1 x+2 x+1 x+2 कॉमन है, तो मैंने यहाँ लिख देना x+1 और x+2। और अनकॉमन अब आपके पास क्या रह गया है, इसमें तो कॉमन तो हमने निकाल दिया। अब इन दोनों में क्या अनकॉमन है, वो है 2x+1। और यही आपका अब आंसर है कि आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का आपके पास पोर्शन में है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 था, है ना, और उसका सेकंड पार्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज 4। लिखते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। ये आ गया आपके पास 3x2 + 11x और +6। ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं कि हम पहले से ही बना लेते हैं जगह अपने लिए। इसके 3 पार्ट्स हैं। हो गया, फिर है 3x2 + 8x + 4 है, और एक आपके पास है x2 + 5x + 6। ठीक हो गया। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन आपके पास आ गए। 3x को 11 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6। चलिए, क्वेश्चन तो हमने अब लिख लिया। अब आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये। अगर एक है तो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये बात तो हम पहले कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फॉर्मूला अप्लाई ना हो रहा हो तो फिर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है आपके पास, 3 6 टाइम आपके पास आ जाता है 18। अब मल्टीप्लिकेशन से आपको चाहिए 18 और प्लस या माइनस करने से आपको चाहिए 11। अब सोचिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। बहुत मुझे तो इजी ही लग रहा है। 9 2 टाइम 18 है और 9 और 2 को ऐड करो तो 11 आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। हमने बना लिए 9x और 2x और +6। अब इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है, यहाँ पर हम लगा लेते हैं 3x, हमारे पास x + 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन है तो x + 3 आ गया आपके पास आ गया 3x + 2, और इन दोनों के सेम हो जाने की वजह से इनमें से एक मरतबा आपने ये लिख लिया। ठीक है, अब 3 4 टाइम, अब देखो 3 × 4 12 हो गया। मल्टीप्लिकेशन से आपको 12 चाहिए, प्लस या माइनस से आपको 8 चाहिए। अब देखिए क्या आपके पास है, 6 2 टाइम 12 है, और 6 + 6 और +2 8 आता है। अब हमें 8 के भी फैक्टर मिल गए, यानी कि +6x और +2x और +4 आ गया। इनमें और इनमें क्या क्या कॉमन है देख लेते हैं। यहाँ 3x है तो यहाँ पर x + 2 हो गया। यहाँ 2 कॉमन है तो x + 2 आ गया आपके पास। 3x + 2 लिखें आप, और इन दोनों के सेम हो जाने की वजह से इसमें एक मरतबा आप ये लिखें। अब 1 × 6 1 × 6
मेथड हम पूरा ही करते हैं अपना, ठीक है ना, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सक रहे। ये मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप पेपर में रिस्क मत लिया करें। जब आपने एक पूरा क्वेश्चन करना है तो उसको तरीके से करें ताकि बार बार आपको चेक भी ना करना पड़े। तो मल्टीप्लिकेशन से आपको 6 चाहिए और प्लस करने से आपको 5 मिले, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे ही फैक्टर्स बन गए, 3 2 5 है और 3 2 टाइम्स 6, 3 और 2 आपके पास इस 5 के फैक्टर हो गए। एक पेयर ये आपके पास आ जाता है x प्लस 3। यहाँ पर आप कॉमन ले लें, आपके पास 3 आ गया, 2 3 टाइम्स 6, x प्लस 2 हो गया और इन दोनों फैक्टर में से आपने एक मरतबा लिख लिया, ठीक है। रफ वर्क हटाते हैं क्योंकि हमने अब एलसीएम अपना लिखना है। या मैंने आपको 2 तरीके बताए, जो तरीका आपको इजी लगता है एलसीएम निकालने का। अगर आपके पास 2 हैं तो उनमें से एक मरतबा लिख लें, और अगर आपको अपने पे एतबार कम है तो फिर ये मेथड आप कर लें, ठीक है। अब इन दोनों में आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्या है, फिर इन दोनों का जो आंसर आपके पास आएगा उसको आप 3 के साथ रिलेट कर देना, ठीक है। फिर इसका आंसर आप इसके आंसर के साथ रिलेट करेंगे, ठीक हो गया। वो अब हम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले तो आप इनको रिलेट करें, एलसीएम निकाल दें। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले कॉमन देख लें, फिर आप अनकॉमन देख लें। ये किसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में मैं इसको 1 कह दूं और एक्सप्रेशन नंबर 2 में, ठीक है। क्या कॉमन है, अब देखिए आपके पास क्या कॉमन है। 3x प्लस 2 ये कॉमन है, और अब अनकॉमन आपके पास इसमें क्या रह गया है, x प्लस 3 और x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों को रिलेट करना है, ठीक है। 1 और 3rd एक्सप्रेशन को आपने रिलेट करना है, यानी इसको रिलेट करना है और इसको रिलेट करना है, ठीक है। तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं कॉमन इनटू अनकॉमन। अब इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3। आंसर भी वही आता है, मगर ज़रा एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। और अनकॉमन क्या था, यही आपका आंसर है। इन दोनों में अनकॉमन है 3x प्लस 2। लीनियस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 17 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें आपसे क्या पूछा गया, फाइंड HCF एंड LCM। HCF तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और LCM आपके पास पूरा फार्मूला है जिसमें आप जो है कॉमन और अनकॉमन वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। चलें हम देखते हैं अब इसमें हम क्या क्या करेंगे। आपको ये 3 एक्सप्रेशन दिए हैं। अब आप देखिए, पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे अगर देखा जाए तो आपके पास 2 टर्म बनते हैं, ठीक है। एक टर्म ये, एक टर्म ये। क्या इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ माइनस साइन है, इसकी वजह से ये 2 वैल्यू इधर और इधर सेपरेट हो रही है। इसमें कुछ चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ना तो कोई पूरा एक्सप्रेशन कॉमन है, ना कोई एक वेरिएबल कॉमन है, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें, इस माइनस साइन की वजह से इन दोनों टर्म्स में है 2 टर्म्स मारे, कुछ कॉमन नहीं है। जब कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए और कुछ कॉमन नहीं है तो फिर आप क्या किया करें, ब्रैकेट खोल लें, ठीक है। ये आप वो फैक्टराइजेशन के टाइप में भी पढ़ चुके हैं। ये हो गया b² और ये माइनस बी से, यहाँ सबों की ब्रैकेट्स खोल लें। b² प्लस a भी लिखिए, b a कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, c² हो गया माइनस ac, ठीक है। यहाँ भी ब्रैकेट खुल गई है, c² प्लस cb माइनस a² माइनस ab, हर जगह ब्रैकेट खुल गई। अब आप ऐसे करें, जो स्क्वायर वैल्यू वाली वैल्यू है उसे आप कंबाइन कर लें, ठीक है। और ये जो बाकी वैल्यू बच जाती है उसको आप एक तरफ इस तरह लिखें। अब इसमें सारों में आप ऐसे ही करें, हो गया आपका सारा। ये देखिए
आपने हर तरफ ऐसे ही किया। ये 3 आपको एक्सप्रेशन दिए हुए थे ना, ए स्क्वायर का, फिर प्लस सी बी और माइनस ए बी। अब ये आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, इसको ज़रा गौर से नोटिस करें। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको एक मरतबा माइनस में लिखें और एक मरतबा प्लस में। ठीक है, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, आप नोटिस करें, कुछ चीज़ तो कॉमन होगी आपके पास। इसमें अब आपके पास सी कॉमन है, तो आप प्लस सी लिख के अंदर आप क्या लिखें, ए माइनस बी। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास थर्ड फार्मूला है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, तो एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। तो अब आप इसको एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में। ठीक है, इसके साथ वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसमें कुछ चीज़ कॉमन है। हाँ, इसमें ए कॉमन है, हम ए कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। उन्होंने एक्सप्रेशन ही आपको ऐसे दिए थे कि खुद ब खुद वैल्यू आना शुरू हो जाती है। अब देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक मरतबा आप माइनस में लिखें और एक मरतबा आप प्लस में लिखें। अब इस एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ कॉमन है, अगर है तो आप उसको कॉमन ले लें। मुझे ये तो यहाँ बी कॉमन लग रहा है, तो आपके पास आ गया सी माइनस ए। अब ये तीनों एक्सप्रेशन बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप हमने इसमें HCF और LCM लेने का करना है। थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं तो देखते हैं। ठीक है, अब हमने एक और स्टेप भी देखे बनता है यहाँ पर। ये देखें, एक आपके पास ये पूरा पोर्शन आ गया और एक पूरा पोर्शन ये आ गया। अब इस प्लस साइन की वजह से ये 2 टर्म बन गए। यहाँ पर भी एक पूरा पोर्शन ये आ गया, एक पूरा पोर्शन ये आ गया। इस प्लस की वजह से ये 2 टर्म्स बन गए। यहाँ पर भी इस प्लस की वजह से ये 2 टर्म्स बन गए। अब आप नोटिस करें कि क्या इन टर्म्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसमें कुछ चीज़ कॉमन है। तो इसमें मेरे पास है ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन है। इसको तो आप ब्रैकेट के बाहर लिखे, ब्रैकेट बनाएं। अब अंदर क्या रहेगी, ए माइनस बी कैंसिल हो गया तो पीछे रह गया ए प्लस बी। ए माइनस बी कैंसिल हो गया तो पीछे बच गया सी। अब इसमें क्या कॉमन है, बी माइनस सी और बी माइनस सी कॉमन है। इसी तरह हम इसको कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट बनाएंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, बी प्लस सी, और बी माइनस सी कैंसिल हो गया, पीछे बच गया ए। अब इसमें कुछ कॉमन है, सी माइनस ए कॉमन है। ब्रैकेट आप बनाए, ब्रैकेट में अंदर क्या बच गया, सी प्लस ए और प्लस बी। ऑर्डर में करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज ना भी करें तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, मैं इस वैल्यू को कह लूँ ऑर्डर में कर लें। ठीक हो गया। अब पहली चीज़ तो हमने लेनी है HCF का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर जो तीनों में एग्जिस्ट करे। तो अगर आप नोटिस करें तो कौन सा फैक्टर जो है या कौन सा एक्सप्रेशन तीनों में एग्जिस्ट करता है, ये देखिए 1 2 3, 3 मरतबा आपके पास आया है, यानी तीनों एक्सप्रेशन में आया। तो HCF तो हमारा हो गया A प्लस बी प्लस सी। अब हमने लेना है LCM। ठीक है, LCM हम फॉर्मूला से निकालेंगे। LCM हमारे पास क्या होता है, कॉमन इंटू अनकॉमन। एक्सप्रेशंस में देखें कॉमन क्या है आपके पास, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अनकॉमन क्या है आपके पास, A माइनस बी और B माइनस सी। अब हम इसको तो ख़त्म कर चुके, एक पोर्शन हमारा हो गया। ठीक है, अब हम एक और LCM लेते हैं यहाँ पर, जो हम लास्ट वैल्यू और लिए हुए LCM को हम कंपेयर करके निकालेंगे। ये आप कर चुके हैं ना। अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करने से अब मेरा LCM क्या आता है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ LCM कॉमन इंटू अनकॉमन। ठीक है, कॉमन आपके पास क्या आ जाता है, थोड़ा यहाँ से करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इससे और इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो LCM हो गया हमारा
कॉमन इंटू अनकॉमन, स्पेस का मैं इसलिए मैं शॉर्ट कट कर रही हूँ, ठीक है। कॉमन वैल्यू इन दोनों में क्या है, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, और अनकॉमन आपके पास क्या रह जाती है, ये तीनों अनकॉमन है, ये देखो, ठीक है। तो आपके पास है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और यही अब आपका आंसर है। ठीक हो गया।